हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो बीएससी कंप्यूटर साइंस थर्ड पेपर के हैं। टॉपिक्स की नेम है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटिंग। ये पूरी एक यूनिट है, इसके अंदर हम सब टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके सब टॉपिक्स हैं अचीवमेंट्स ऑफ राज रेड्डी, प्रवीण भागवत, सत्यम प्रियदर्शी, इंडियाज़ रोल इन ओपन सोर्स, इंडियाज़ इनोवेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट अब टॉपिक है राज रेड्डी। हमें इस टॉपिक में राज रेड्डी सर के एआई और स्पीच रिकॉग्निशन में कंट्रीब्यूशन बताना है। तो सबसे पहले हम राज रेड्डी सर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। राज रेड्डी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पीच रिकग्निशन। इन सर का जो फील्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पीच रिकग्निशन ही है। इन सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो कंप्यूटर्स इंसान की भाषा समझ सके, स्पीच ह्यूमन स्पीच को समझ सके, इस फील्ड में रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग्स में ऐसे सिस्टम बनाए थे जो हमारी जो लैंग्वेज होती है, हम जो स्पीक करते हैं, वो कंप्यूटर समझ सके। फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बनाए जो हमारी कंटिन्यूस स्पीच को समझ सके। यानी पहले जो सिस्टम्स उन्होंने डेवलप किए थे वो सिर्फ कुछ वर्ड्स ही हमारे समझ पाते थे, लेकिन फिर ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि वो हमारी पूरी लाइन, हम जो लगातार बोलते जा रहे हैं, उसको समझ सके। उसके बाद फिर ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ जो हम जो लैंग्वेज में बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज, उसी में कंप्यूटर हमारी बात को समझ सके। फिर ऐसे सिस्टम डेवलप किए गए। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ है कि पहले सिर्फ कंप्यूटर एक वर्ड समझते थे, फिर हमारी पूरी जो सेंटेंस पैराग्राफ है वो समझने लगे, फिर हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर समझने लग गए। तो ये डेवलपमेंट, ये इनके फील्ड रहे हैं। राज रेड्डी सर ने हर्से 1 और हर्से 2 ये स्पीच अंडरस्टैंडिंग सिस्टम को डेवलप किया था मेलन यूनिवर्सिटी में। हर्से 1 और हर्से 2 सिस्टम माइलस्टोन प्रूव हुए एआई और स्पीच रिकग्निशन रिसर्च में। अगर हम राज रेड्डी सर के एआई में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन सर का जो फील्ड रहा है वो है मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स। और अगर हम बात करें कि इन सर के जो फील्ड रहा है वो आज की एआई टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्पफुल है, तो इनका जो वर्क हेल्पफुल है वो है वर्चुअल असिस्टेंट्स में, स्मार्ट रोबोट्स, वॉइस कंट्रोल सिस्टम्स में। अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात करें तो आज जैसे कि हमारे पास है जेमिनी, गूगल, एआई, सीरी, एलेक्सा। स्मार्ट रोबोट्स यानी ऐसे रोबोट्स जिनको हम कमांड दे रहे हैं बट वो आगे का काम खुद कर रहे हैं, जैसे कि रोम्बा रोबोट। फिर उसके बाद वॉइस कंट्रोल सिस्टम्स, जिसके आजकल हम देख रहे हैं, फ़ैन आ गए हैं, रेफ्रिजरेटर। तो ये सब वॉइस से कंट्रोल किया जा सकते हैं, ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें तो इन सर को ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला है, जो एशिया ओरिजिन के फर्स्ट पर्सन बन गए हैं इस अवार्ड को पाने वाले। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, उसका नाम है प्रवीण भागवत। इन सर के हमें वाईफाई प्रोटोकॉल्स में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो देखना है। सबसे पहले अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ही इज़ वेल नोन कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन में और वाईफाई नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ में। इनका इनोवेशन से ही मोबाइल जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हुआ है। यानी इनके जो फील्ड्स हो गए वो हुए वाईफाई नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल को डेवलप किया है, जिसको हम वाईफाई कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। अगर हम इनकी रिसर्च की बात करें उससे कहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र में, नेटवर्किंग एफिशिएंसी और मोबाइल कनेक्टिविटी में यहाँ पर हमें हेल्प हुई है। अगर हम इनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्होंने IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पर वर्क किया है, जो बेस बना है आज के मॉडर्न वाईफाई सिस्टम्स का। इनके ही कंट्रीब्यूशन की वजह से आज वर्ल्ड वाइड वायरलेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो पाया है। अगर हम कंक्लूड करें कि इन्होंने कहाँ हेल्प की है, तो इनकी हेल्प हमें मिली है वाईफाई नेटवर्क्स में, मोबाइल नेटवर्क्स में, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, मॉडर्न नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। हम देखते हैं कि आजकल हम इनसे इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। जिसकी जो वाईफाई नेटवर्क्स है, फर्स्ट जो डेवलप हुए थे उनका रेंज कम था, लेकिन अब धीरे धीरे जो वाइड रेंज पे डेवलप हो रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास 2G ऐसे स्पेक्ट्रम थे, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और डुप्लेक्स, सिम्प्लेक्स ये सिस्टम भी इस टेक्नोलॉजी में डेवलप हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सत्यम प्रियदर्शी सर को, जिनका क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें रोल देखना है। अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये भी कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे हैं और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन के फील्ड्स है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई एंड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। अगर हम इन सर की बात करें तो इन सर ने जो एडवांस क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है वो लार्ज एंटरप्राइज के लिए किया गया है। यानी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं इस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। इन सर ने जो डेवलपमेंट किया है वो किया है क्लाउड बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशंस में, डाटा एनालिटिक्स सिस्टम में। इन सर ने
क्लाउड कंप्यूटिंग को कंबाइन किया है एआई के साथ, डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के साथ, जो आज के जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने डाटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। अगर हम बात करें तो इन सब ने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने में हेल्प की है, जिसकी वजह से फास्टर कंप्यूटिंग, सिक्योर डाटा स्टोरेज, स्केलेबल एप्लीकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस हो पाए हैं। अब हम बात करेंगे इंडियाज़ रोल इन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है और कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस फील्ड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि इंडिया के जो स्किल डेवलपर्स हैं, आईटी कंपनीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब इस फील्ड में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का कंट्रीब्यूशन की बात करें मेजर फील्ड्स में, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें लार्जर डेवलपर कम्युनिटी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट कम्युनिटी ऐसी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है। इंडिया के जो प्रोग्रामर्स हैं वो एक्टिवली वर्क करते हैं ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे जिनका नाम है GIT हब, लाइनेक्स, अपाचे हेडूप, और भी ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर इंडियन प्रोग्राम्स वर्क करते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू लाइनेक्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैं आपको बता दूं कि जो लाइनेक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है। अब हम बात करें इंडियन इंजीनियर्स की, तो इंडियन इंजीनियर्स जो हैं वो लाइनेक्स के कर्नल में और उससे रिलेटेड टूल्स में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, नेटवर्किंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स एंड आईटी कंपनीज़। इंडियन की जो आईटी कंपनीज़ हैं वो सब OSS का यूज़ करती हैं फॉर वेब एप्लीकेशंस, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, AI सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें जिसमें है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अगर हम इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करें जो गवर्नमेंट ने लिए हैं तो उसमें आते हैं डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट ओपन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, यूज़ ऑफ लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम इन गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट, उसके जो सिस्टम्स हैं वो सब लाइनेक्स बेस्ड ही सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें वो है ओपन सोर्स इन क्लाउड एंड AI। इंडियन जो डेवलपर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए इस टेक्नोलॉजी में तो वो है AI में, मशीन लर्निंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस में। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की तो ये जो है इससे हमारी इनोवेशन बढ़ रही है, रिड्यूस कॉस्ट हो रहा है जो सॉफ्टवेयर का होता है, फिर इम्प्रूव टेक्निकल स्किल्स हो रही है और इंडिया की ग्लोबल लेवल पर ग्रोथ भी हो रही है। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो ऐसे बहुत से रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर इन सिस्टम की कोई अवेयरनेस ही नहीं है। फिर सेकंड बात करें तो सिक्योरिटी इशू की, थर्ड है मेंटेनेंस इशू। इसको अपग्रेड सिस्टम होता रहता है तो उसका अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर हम ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ इनोवेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग एंड AI। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है मेजर ग्लोबल फोर्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, नेटवर्किंग में और AI में। ये इंडिया की जो ग्रोथ है वो लास्ट के 3 डिकेड्स में हुई है। अगर हम अपना फर्स्ट इंडिया का इनोवेशन देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर है और IT सर्विस एक्सपोर्टर है। इंडिया में जो रैपिड स्टार्टअप ग्रोथ अगर हुई है उनके नाम है फिनटेक, एडटेक और सास। इंडिया जो है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स, ई-कॉमर्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो आता है फ्लिपकार्ट, पेमेंट, फ्रेशवर्क्स जो इंडियन है। अब हम बात करेंगे इंडिया का इनोवेशन इन नेटवर्किंग। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। अगर हम ऐसे इनोवेशन का फर्स्ट पॉइंट लें तो उसमें आता है आधार डिजिटल आइडेंटिटी। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है। इसकी वजह से हम बैंक पेमेंट कर सकते हैं, KYC, इन सब में हम आधार आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट लें तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो है इससे ट्रांसफॉर्मेशन लाया है डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया में। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ में भी यूपीआई को यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से कैशलेस ट्रांजेक्शन में हेल्प हुई है।
अगर हम थर्ड पॉइंट बात करें वो है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में हम देखें इंडिया का इनोवेशन तो वो है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल। हम देख रहे हैं कि आज की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में स्पीड की, टाइम की बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी जब हुई है तो ये 4G से 5G टेक्नोलॉजी लाने में इन्होंने हमारी हेल्प की है। और अब हम देखें तो आगे भी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है उसमें भी इन सब का रोल आ रहा है। अब इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम, वो देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ देखें कौन कौन से एरियाज़ में हो रहा है, तो उसमें मेजरली एरियाज़ आते हैं हेल्थ केयर, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एजुकेशन, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई की बात करें जिसके हम ChatGPT का यूज़ करते हैं, तो वो जनरेटिव एआई टूल में ही आ जाता है। और अगर हम गवर्नमेंट एआई इनिशिएटिव्स की बात करें कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है इन सबको प्रमोट करने में, तो गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे इंडिया एआई मिशन, डिजिटल इंडिया, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई। हम देखते हैं बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स या फिर इनिशिएटिव भी होते हैं जैसे कि हैकाथॉन वगैरह, जो हेल्प करते हैं एआई को प्रमोट करने में। इंडिया जो है हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई डेवलपर कम्युनिटीज़। जैसे कि हमने बात किया था कि इंडिया ही सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है, तो इसलिए इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी भी है जो इन सब फील्ड में वर्क करती है। तो ये हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हुई है। अब हम बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।